दोस्तों, स्पेयर हमारा चैप्टर चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। देखिएगा, सो दैट द टू सर्किल्स हैं लाइज ऑन द सेम स्पेयर, ये हमारे सेम स्पेयर पर लाई कर रहे हैं। फाइंड इट्स इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है स्पेयर की। तो हम लिखते हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर थ्रू द सर्किल। इक्वेशन ऑफ द स्पेयर थ्रू द सर्किल। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के 2z इक्वल टू 0, एक्स माइनस के वाई प्लस के 2z इक्वल टू 2 इज इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा, ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के 2z प्लस लैम्डा 1 एक्स माइनस के वाई प्लस के 2z माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसे दोस्तों हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्पेयर की फॉर्म में इसे हम लिख लेते हैं। देखिएगा कैसा होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। एक्स के लिए करेंगे तो दोस्तों लैम्डा 1 एक्स, जब वाई के लिए करेंगे दोस्तों तो यहाँ माइनस के 1 और यहाँ हमारा माइनस के लैम्डा 1 इंटू वाई। फिर जब जेड के लिए करेंगे दोस्तों तो ये 2 प्लस के 2 लैम्डा 1 जेड माइनस के 2 लैम्डा 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, इसे हम दोस्तों 1 लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्पेयर थ्रू द सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3y प्लस के जेड माइनस के 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस के y प्लस के 4z इक्वल टू 1 इज। यहाँ हम लैम्डा 1 के प्लेस पर लैम्डा 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3y प्लस के जेड माइनस के 5 प्लस के लैम्डा 2 2x माइनस के y प्लस के 4z माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस माइनस के 3 माइनस के लैम्डा 2 इंटू वाई प्लस के 1 प्लस के 4 लैम्डा 2 प्लस के माइनस के 5 माइनस के लैम्डा 2 इक्वल टू 0। दोस्तों ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। देखिएगा दोस्तों, इफ 1 एंड 2 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, रिप्रेजेंट द
सेम स्पेयर, देन जब सेम स्पेयर ये रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो x के कोफिशेंट के x, y और z के कोफिशेंट और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उनके वे इक्वल हो जाएंगे। दैट इज 1 प्लस के 2 लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 प्लस के 2 लैम्बडा 2। दिस इम्प्लाइज दोस्तों ये हो जाएगा लैम्बडा 1 माइनस के 2 लैम्बडा 2 इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर y के कोफिशेंट की कंपेयर करते हैं। जब y के कोफिशेंट की कंपेयर करेंगे तो माइनस के 1 माइनस के लैम्बडा 1 इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के लैम्बडा 2। दिस इम्प्लाइज ये दूसरी साइड हम दोस्तों लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा लैम्बडा 1 माइनस के लैम्बडा 2 इक्वल टू, देखिएगा ये मैं इस साइड लेकर गया हूँ, जब ये दोस्तों इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3 और यहाँ ऑलरेडी माइनस के 1 है तो ये हो जाएगा 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हमारी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमारी आ गई। अब हैं हम इनके कोफिशेंट पर चलते हैं जेड के। तो जेड के लिए करेंगे दोस्तों तो 2 प्लस के 2 लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 प्लस के 4 लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 लैम्बडा 1 माइनस के 4 लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस के 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 पर। 2 लैम्बडा 1 माइनस के 4 लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 1। ठीक, माइनस के 2 लैम्बडा 1 इक्वल टू माइनस के 5 माइनस के लैम्बडा 2। तो दिस इम्प्लाइज दोस्तों ये दूसरी साइड में लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा 1 माइनस के लैम्बडा 2 इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब देखिएगा दोस्तों हम 3 और 4 को सोल्व करते हैं। रफली कर रहा हूँ। ये है लैम्बडा 1 माइनस के 2 लैम्बडा 2 इक्वल टू 1, लैम्बडा 1 माइनस के लैम्बडा 2 इक्वल टू 2, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। यहाँ बचा दोस्तों हमारा माइनस के लैम्बडा 2 इक्वल टू माइनस 1। तो लैम्बडा 2 इक्वल टू आ गया 1। लैम्बडा 2 की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ कि सोल्विंग 3 एंड 4, सोल्विंग 3 and 4 वी गेट लैम्बडा 1 इक्वल टू दोस्तों 3 और लैम्बडा 2 इक्वल टू दोस्तों 1। अब ये वैल्यू दोस्तों हमारी लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 हमारी 3 और 4 को भी 5 और 6 को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखिएगा 5 और 6 हमारी, अगर मैं रखता हूँ यहाँ दोस्तों लैम्बडा के प्लेस पर 3 तो ये 6 हो जाएगा। 6 माइनस के लैम्बडा के प्लेस पर रखता हूँ 3 और लैम्बडा 2 के प्लेस पर 1। देखिएगा दोस्तों x माइनस के y प्लस जेड और यहाँ हमने 2 कर दिया तो यहाँ ये होगा तो यहाँ z, तो यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा दोस्तों हमारा। और सारा क्वेश्चन ठीक है। 2 प्लस के लैम्बडा 2 प्लस के लैम्बडा 1 तो ये हमारा आ जाएगा लैम्बडा 1 इस साइड से आकर लैम्बडा 1। ये है दोस्तों। अब देखिएगा अब हम लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा 1 की वैल्यू 3 यहाँ 3 रखेंगे दोस्तों और लैम्बडा 2 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 3 माइनस के 4 माइनस 1। दैट इज़ हमारी इक्वेशन नंबर 5 हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इक्वेशन नंबर 6 में चलते हैं। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस के 1 5। तो हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, या हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 satisfies
इक्वेशन 5 एंड 6, जब 5 और 6 को हमें हमारी इक्वेशन नंबर 5 और 6 को लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 सेटिस्फाई कर देते हैं दोस्तों, तो अब हमें स्पेयर की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, ये हो जाएगी दोस्तों, या तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 1 में रख दो या लैम्बडा 2 की वैल्यू 2 में रख दो। हम लैम्बडा 1 की वैल्यू दोस्तों 1 में ही रखते हैं। देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लैम्बडा 1 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 3, तो प्लस के 3x। लैम्बडा 1 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 3, तो माइनस के 4y प्लस के जेड, सॉरी लैम्बडा 1 की वैल्यू है 3 और 2 5z माइनस के 6 इक्वल टू 0। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, कोई वेरिएबल प्लेन है हमारा और वो इसके पैरेलल है, एंड मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, और वो क्या कहाँ जाकर मिलता है, ए बी सी पर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द सर्किल ए बी सी लाइज ऑन द कोन, ये हमें प्रूफ करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर ये यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। देखिएगा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पैरेलल टू द क्या है प्लेन की इक्वेशन, x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी प्लस के z अपॉन सी इक्वल टू 0। इसके पैरेलल कौन सा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक हम ऐसे इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो इसके पैरेलल है, तो वो हो जाएगा दोस्तों x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी प्लस के z अपॉन सी इक्वल टू लैम्बडा। इक्वेशन 1 हो गई है हमारी दोस्तों। अब हमें पता है दोस्तों x अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू जब 1 होता है, जब हमारा 1 होता है तो इसे 1 हो जाएगा, लैम्बडा को अपॉन में लेकर आ जाएंगे, ए लैम्बडा बी लैम्बडा सी लैम्बडा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के ए लैम्बडा 0 0 0 बी लैम्बडा 0 0 सी लैम्बडा हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ओ ए बी सी इज क्या हो जाता था दोस्तों, ये होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई माइनस के सी जेड इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन होती थी, ये स्पेयर की इक्वेशन होती थी जो ओ ए बी सी से होकर जाता था। लेकिन अब दोस्तों ए के प्लेस पर जब यहाँ ए बी सी होता था लेकिन ए लैम्बडा है, तो हम इसके प्लेस पर ए लैम्बडा लिख देंगे। ए के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ए लैम्बडा, जो यहाँ ए है उसके प्लेस पर ए लैम्बडा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ए लैम्बडा एक्स माइनस के बी लैम्बडा वाई माइनस के सी लैम्बडा जेड इक्वल टू 0। ये हुआ दोस्तों, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, लेकिन पहले लैम्बडा कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के लैम्बडा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं, और मैं ये जो नीचे लिखा था मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और एक 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड
टू रिप्रेजेंट ए सर्किल। जब सर्किल रिप्रेजेंट करती है दोस्तों तो इक्वेशन नंबर 1 से लैम्बडा की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, पुटिंग 1 द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इनटू सेकंड में रख देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा, सेकंड इंप्लाइज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस के जेड अपॉन सी इंटू ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू 0। अब इसे दोस्तों हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, ये एज इट इज लिखेंगे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहली टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे विद साइन तीनों में, तो ये माइनस के एक्स अपॉन ए इंटू ए एक्स माइनस के एक्स अपॉन ए इंटू बी वाई माइनस के एक्स अपॉन ए इंटू सी जेड माइनस के वाई अपॉन बी इंटू ए एक्स माइनस के वाई अपॉन बी इंटू बी वाई माइनस के वाई अपॉन बी इंटू सी जेड प्लस के माइनस के जेड अपॉन सी इंटू ए एक्स माइनस के जेड अपॉन सी इंटू बी वाई माइनस के जेड अपॉन सी इंटू सी जेड इक्वल टू 0। देखता हूँ क्या दोस्तों ये आपको सब दिख रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्तों, ए से ए कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, फिर एक्स स्क्वायर से ये सारा कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से ये सारा कैंसिल हो गया, वाई इंटू वाई माइनस के वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो बच गया सिर्फ उसे लिखते हैं हम। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें इस टाइप के नंबर होने चाहिए। तो वाई जेड वाली टर्म देखेंगे हम कहाँ है, वाई जेड वाली टर्म सबसे पहले एक बार इसे लिख देते हैं और माइनस साइन कॉमन लेकर लिखते हैं। तो ये बचा दोस्तों हमारा बी अपॉन ए एक्स वाई प्लस के सी अपॉन ए एक्स जेड प्लस के ए अपॉन बी एक्स वाई प्लस के सी अपॉन बी वाई जेड प्लस के ए अपॉन सी एक्स जेड प्लस के बी अपॉन सी वाई जेड इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारी 6 टर्म बची है, जैसा कि 6 टर्म ही बचना चाहिए था। अब देखिएगा दोस्तों, वाई जेड कॉमन लेते हैं, बी अपॉन सी, सी अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन जेड, सी अपॉन बी। फिर देखिएगा जेड एक्स कॉमन लेते हैं, जेड एक्स जब हम दोस्तों कॉमन लेंगे ए अपॉन सी और सी अपॉन ए, या पहले सी अपॉन ए लिख लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ए अपॉन सी प्लस फिर एक्स वाई कॉमन लेते हैं दोस्तों, एक्स वाई जब कॉमन लेंगे ए अपॉन बी और बी अपॉन ए इक्वल टू 0।
जैसा कि हमें यही क्वेश्चन में दोस्तों प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसे बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।